तो भी उसका कोई लेना देना, वो उसको ये कंसिडर नहीं करेगी, है ना। इसमें आएगी इससे ऊपर क्या है? इसके ऊपर वाली है, फिल्टर लगा दी हमने अपने फिल्टर पास। है, इसको ही फिल्टर है, हाँ। इससे ऊपर और नीचे वाला नहीं आएगा। फिर ये क्या है, सेंसिटिव कौन? स्पीड। स्पीड 30 mm/s की स्टैंडर्ड स्पीड है जो ये। हाँ, तो ये इसका क्या मतलब है, 1 सेकंड में 30 mm ये जो पेज है, तो एक ये वाली जो दूरी है ना, ये 30 mm ही है, 1 सेकंड है। ठीक और है। एक पेज पे 10 सेकंड का ही होता है। इसको काउंट करो, देखो 1 2 3 4 5 6 हो गया 7 11 से 8 9 10, है ना। तो ये 10 सेकंड का होता है, और अगर इसकी ये दूरी देखी जाए तो कितनी है, 30 mm, 30 mm तक की है, हर सेकंड। है ना। 1 सेकंड में इतना ही चला ना, ठीक है। फिर ये पूछते हैं मोंटेज सिस्टम जो है, तो ये क्या है, बाइलेटरल लॉन्गिट्यूडिनल है, ठीक है। फिर लीड का जो प्लेसमेंट है वो पूछते हैं, लीड का प्लेसमेंट कैसे होता है, 10 20 10 10 20 और 10 10 10 और 20 10 10 का हो गया। दोनों है। 10 20 हाँ 10 10 और 10 20। 10 10 में तो यही है कि सारे बेसिकली 10 मेजॉन और इनियन इन दोनों से काउंट करना है, और 10 10 के 10 उसमें 10 आएगा। और जो 20 होता है उसमें होता है फर्स्ट टू लीड्स इधर से भी 20 भी लगेगी उधर से और 20 उधर और से भी बीच के पीछे से 10 और बीच के 10 लगेंगे। आई थिंक नंबर ऑफ लीड्स का फर्क पड़ता है क्या, उसमें कम होती है ज्यादा होती है, ये इक्वल होती है, 21 होती है बस। तो 21 24 दोनों हो सकती हैं, टोटल 24 लीड होती है, अलग अलग है शायद। लेकिन इसमें लगाते दो हैं तीन। कि भाई आप जितना उसको सिस्टम को जितना कम करोगे हाँ परसेंटेज, उतनी ज्यादा लीड लग जाएंगी। हाँ मैं भी बोल रही हूँ ना, फर्क आएगा ना नंबर ऑफ लीड्स में सिस्टम से जितनी ज्यादा लीड्स आप लगाओगे उतना ही ज्यादा उसकी क्या सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी। तो वो है। अब ये इसको लॉन्गिट्यूडिनल क्यों बोल रहे हैं, तो वो तो आपने पता ही है, सबसे आगे क्या है, एक तो सेंट्रल लाइन होगी, फिर सबसे आगे प्रीफ्रंटल हो गया, जिसको हम जेड बोलते हैं, जेड लाइन हो गया। हाँ, तो मिड जेड लाइन। पे जो है, FZ, CZ PZ, PZ, ये तीन तीन Z जेड होती है ना। तो ये आपकी हो गई। फिर यहाँ पर प्रीफ्रंटल जो आपके इवन राइट, ऑड इवन का फर्क होता है। ऑड लेफ्ट है, right इवन पे- राइट है। हाँ ये इवन जो है वो राइट राइट है, ये बोल रहा हूँ हाँ। इवन राइट है, ऑड इवन Odd ना, जो ऑड है, लेफ्ट Left है। ऑड लेफ्ट है। ऑड वाला जो है लेफ्ट साइड में है, हाँ। ठीक है। लॉन्गिट्यूडिनल है तो एक जो है ये ऐसे ऐसे आपको हाँ। कनेक्ट करनी है। ये हो गया बाइपोलर मोटार जिसमें हाँ। दो पोल्स हैं, दो और एक poles। होता है रेफरेंशियल जिसमें एक एक ही ही pole। जगह से सारी लीड्स लगेंगी। रेफरेंशियल का मतलब है ओरिकल, Auricle मान लेते Auricular, हैं। हाँ, Auricular हाँ। को जो है रेफरेंशियल मान लेते हैं, ठीक है ना। उसको ये हो गया कि ऑरिकुलर, रेफरेंशियल का मतलब क्या होता है, एक रेफरेंस पॉइंट से सारी लीड्स लगती हैं। तो ये जो अपन जो भी अपन नापते हैं, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी एक रेफरेंस, एक्टिविटीज जो हम नापते हैं, जैसे इसमें दूसरा ऐसा होगा ना, दो रेफरेंस के बीच का डिफरेंस नापते हैं। देखो हाँ। कोई भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज होती है अपनी, अपना जो एक्शन पोटेंशियल होता है, जो जब न्यूट्रल होता है, डीपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन के बीच 70 होता है ना, मिली वोल्ट, मिली वोल्ट होता है, क्या होता है वहाँ मिली वोल्ट की जो भी होता है, ये जो है अपना वो रहता है। अगर आप अपने रेफरेंशियल मान लिया, रेफरेंशियल मान लिया ओरिकल है, इधर वाला जो है इसका अपन ने मान लिया 20 -20 मान लो वोल्ट, है ना। अब हम इससे किसी को भी हम जोड़ेंगे ना, जैसे मैंने इसको जोड़ दिया F से, और फिर मैंने इसको जोड़ा P से, पी से। T से मान लो, T से और P से मान लो, ठीक है। इसका वोल्टेज है -20, इसका मैं मान रहा हूँ, इसका भी -20 है, मान लें ये वोल्ट। अब अगर आपको ये देखना है कि कैसी वेव आएगी, इसकी रेफरेंशियल है, जिसका वो नेट एक्शन पोटेंशियल निकालेंगे हर किसी का, और माइनस होती है तो नीचे जाती है, प्लस होती है तो ऊपर जाती है। हाँ, तो आपने जैसे इसका और इसके बीच का अपन ने निकाला, -20 -10 -20 + 10 हो जाएगा। नहीं इसको इससे 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 मैं तो यही देखा था, -20 -10 तो -10 आ जाएगा, तो ये वेव ऊपर को आएगी। नहीं -10 सर इनका नेट देखेंगे ना हम। नेट देखेंगे तो बाद में वाले का पहले वाले से घटाएंगे ना, +20 तो ये 10, तो फिर ये नीचे आएगी, मतलब Positive पॉजिटिव है तो हाँ, नीचे आएगा। ये यहाँ इसमें से से इसको कम करेंगे ना, हाँ। बस ठीक है। तो ये मान
इसका मतलब ये है जैसे जैसे -10 -20 ये क्या है, तो माइनस माइनस प्लस प्लस हो गया तो है ना? +10 है। तो अगर ये प्लस आ रहा है, प्लस आएगा तो नीचे की तरफ आएगा डिफ्लेक्शन। इधर ही रख दो फिर से। अगर 20 है तो ये कितना होगा, 0 आएगा तो आपको स्ट्रेट लाइन आएगी। ये करोगे तो कितना होगा, -40 + 20 -20 आएगी, -20 होगा ना, तो ऊपर हो जाएगी, -20 तो माइनस वाली आएगी तो उसका ऊपर डिफ्लेक्शन। हाँ ये आपको बस ये याद है। तो हम ये तो हमने रेफरेंशियल लिया तो है, अब हमने रेफरेंशियल नहीं लिया तो हमने इनके जो है सबके बीच का ही हमने यही डिफरेंस करके ही हमें ऐसी एक्टिविटी प्राप्त होती है। ठीक है, ये तो रेफरेंशियल का ही है। रेफरेंशियल ये जैसे तो हमने जैसे एक साइड का जो लगाया P2 को प्रीफ्रंटल 2 का और फ्रंटल 4। हाँ, इसका हमने जोड़ा तो उसकी एक्टिविटी देखी, फिर इसका और सी सेंट्रल वाले से लॉन्गिट्यूडिनल कनेक्टेड है ना, तो ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो उससे ही क्या है अपने को ये पैटर्न जो मिलते हैं हर लीड में, जो अलग अलग पैटर्न जो मिलता है वो इस कारण से। और आपने बताया था ना हर ईडी में दोनों हम मोंटाजेस करते हैं ना, जैसे इसमें दोनों रेफरेंशियल का भी दे रखे हैं पहले में, फिर लॉन्गिट्यूडिनल के दे रखे हैं। लॉन्गिट्यूडिनल बाइपोलर लॉन्गिट्यूडिनल है, बाइपोलर का मतलब क्या कि दो पोल के बीच में निकाल रहे हैं। अगर मैं रेफरेंशियल के निकालता तो वो क्या होता है, एक सिंगल पॉइंट रहता है, सिंगल पोल वाली हो जाती है ना, वो रेफरेंशियल हो जाती है, उसको रेफरेंशियल। तो ये क्या बाइपोलर है, क्योंकि हमने F और C या T और ये सेंट्रल वाली के बीच में हमने ये सारा एक सर ये सेंसिटिविटी का है, सेंसिटिव जो वेव्स अपनी कितनी क्लियर आती है। हाँ वो वाला हम वो सेंसिटिविटी की होती है। हाँ, इसकी जितनी ज़्यादा सेंसिटिविटी होगी हाँ, उतनी ही क्लियर आएगी। वेव्स आएंगी। देखो इसमें ये कहा ना कि एक जो है ये 7.5 माइक्रोवोल्ट, हाँ इतनी एक्टिविटी रिकॉर्ड हो रही है। हाँ, तो जितनी ज़्यादा होगी उतनी क्लियर वेव आएगी, ऐसा जो वोल्टेज जो आता है ना हमारा, वोल्टेज जो का मतलब क्या होता है, वोल्टेज का मतलब कहते हैं एम्पलीफिकेशन, ऊपर की तरफ नोच जो आती है हाँ। वो उतनी ही आएगी, है ना। हाँ। अगर पर mm में अगर ये अगर 10 हो या 15 हो मान लो, तो क्या नोच बिल्कुल क्लियर आएगी सर ना। आपने सेंसिटिविटी और फ्रीक्वेंसी का कोई रिलेशनशिप बताया था? देखो फ्रीक्वेंसी तो हमने क्या है कि वो कर दिया ना भाई, फिक्स होगी ना फ्रीक्वेंसी। नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता हाँ, है ये, ऐसा जितनी कुछ बताया जितनी था जितनी सर ने। फ्रीक्वेंसी कम होगी ना हाँ। उसकी सेंसिटिविटी उतनी ज़्यादा होगी। हाँ, ये कि एक पूछना एक चाह रही एक हूँ मिनट मैं। के अंदर है ना, एक मिनट के अंदर अगर 10 ही अगर वेव आ रही है मान लो, तो वो क्या हो गया, लेस सेंसिटिव, ज्यादा अच्छा सेंसिटिव हो गया। और फ्रीक्वेंसी का और कम है। मैं इसमें अगर इतने में 70 आ रही है, 20 आ रही है सेंसिटिव कम उसकी। तो क्या है? सेंसिटिविटी कम होगी, नोच अच्छे से नहीं आएंगी क्योंकि ना। वो उतने अच्छे से नहीं दिखेगी। वो अच्छे से नहीं दिखेगी, हाँ, वो बड़े उसमें क्या क्लियरिटी नहीं है। रिलेशनशिप है। हाँ, तो अपन ये कहते हैं कि जितनी ज्यादा है सर एक आपने ये भी बताया था अगर सेंसिटिविटी बढ़ा देंगे तो वेव कैसे दिखती है, अगर कम करेंगे तो मतलब कम होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, कितनी होनी सेंसिटिविटी चाहिए? जितनी ज्यादा होगी ना वेव उतनी ही क्लियर नजर आएगी। तो ज्यादा होनी चाहिए। अब हाँ। जैसे इसमें 10 दे रखी है, कम से हाँ, इसमें देखो हाँ इसकी देखो इसमें सेंसिटिविटी 7.5 दे रखी है। इसमें अब 10 है, अब- 15 सॉरी, अब और इसमें देखो इसकी देख। हाँ, तो इसकी अच्छी नोच आ रही है ना सर, हाँ। इसकी ये अच्छी सेंसिटिविटी अच्छी है ना फिर अच्छी है तो ये अच्छी नजर आ रही है, हाँ ये बेकार नजर आ रही कंपेयर होगी ना। है। देखो कितनी छोटी छोटी हाँ, वेव ये बन रही है देखो। और ये कितनी ऊंची कितनी ऊंची वेव बड़ी बन रही है, ठीक है ना। तो सेंसिटिविटी का सही मतलब बोल रहे है हो ना? कि जो वेव फ्रीक्वेंसी सेंसिटिविटी ज़्यादा होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी कम होनी चाहिए, वो बढ़िया। तो नंबर ऑफ देखो, वेव्स इसमें ज्यादा नहीं नंबर ऑफ वेव कम मत जाओ आप। है देखो सेंसिटिविटी का मतलब है Clarity। क्लियरिटी जितनी ये है ना। अब नॉर्मल जो छोटी छोटी जो बीच में वेव है, देखो एक वेव ये है ऐसे आ रही है, एक वेव तो यूं आई यूं आई यूं, ठीक है। अब मैं ये कहता हूँ ये वेव है ना, इसकी सेंसिटिविटी कम है, तो ये क्या है, ये बहुत कम होगा। मान लेते हैं हम फ्रीक्वेंसी तो वही है, लेकिन ये वेव है ना, इसको काउंट करोगे ना, तो अब काउंट करने में दिक्कत है, बीच में नोचेज आती है ना हाँ, सर, एक तो clear अब आती इसमें तो क्लियर दिख रही है ना, तो वही, सेंसिटिविटी जो ज्यादा है, होनी चाहिए। अब देखो इसमें कितनी क्लियर नजर आ रही है, और इसकी देख, हाँ। इसमें ये ऊपर वाली नोच नजर नहीं आ रही है। हाँ, इसको नोच को कैसे काउंट करोगे। कि साइड उसी की है या उसी के हाँ, नॉर्मल, तो बस ज्यादा होनी चाहिए ना हाँ, तो सेंसिटिविटी। आपका सेंसिटिविटी जितनी ज्यादा होती है उसका स्टैंडर्ड आई थिंक 7 to 15 ही होती है। हाँ हाँ, आप 15 तक ले जाओगे ना, और इसमें क्या है दूसरे वाले में देखना 15 ही है। इसमें ये 10 इसमें कितनी 7.5
7.5 नहीं 10 है, इसकी भी ठीक है। उससे तो ठीक है, उसके 7.5 बट वही बात है ना, देखो ये देखो उससे ये- खराब ही उससे खराब ही उससे अच्छा। ये देखो नहीं ये तो वो एक जैसी है तो। सर, Same ये इससे भी बेटर होनी चाहिए ना, ये 15 ये 10 है। हाँ तो 15 वाली जो हाँ है मैं वो वही बोल सबसे रही बेस्ट हूँ, होनी ये चाहिए। बेस्ट है। तो इसकी जो एम्पलीट्यूड जो है ना अब वो हमें अच्छा ये है। कंपेयर तो हो गया। हाँ तो ये आप कर सकते हो। स्पाइक, शार्प वेव, स्लो वेव, स्लो वेव। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी कितनी बताई थी सर? ये 20 to 70 70 से कम। 70 से कम होगी ये। 70 to 200 मोर देन 200। ये सेकंड में है तो ये हम 1 सेकंड है उसमें कितना मिली सेकंड मानते हैं? 1000। 1000। हाँ। तो स्लो वेव अगर आएंगी तो 5 ही आ सकती है, और अगर ये आएगी तो ये कितनी हो सकती है? 5 से ये ज़्यादा। 5 से ज़्यादा नहीं सर, ये 200 वाले तो 5 ही आएंगे। 200 वाली जो है 5 ही आ पाँच ही सकती है आएंगे। स्लो वेव अगर आएगी। ये क्या है? ये 70 से तो 200 के ये बीच में जो 5 से 1000 ज़्यादा आ जाएंगे। हाँ, 1000 कितने- बाय 200 कर दिया ना। क्यों 200 तो कम है ना। हाँ सर, तो वही हाँ? 2 मिली मिली से- हाँ, तो ये 1 सेकंड है ना। मिनिमम यहाँ से 5 आएंगे हाँ, मैं उसमें, मैक्सिमम तो 70 से करना। मैक्सिमम जो है 12-13 आ सकती है। 12-13 आ सकते हैं ना, तो 12-13 जो है ये आ सकती है, और उससे भी ज़्यादा अगर आ रही हैं तो वो वो Spike. स्पाइक है, Spike. जो है वो है। दूसरा इतना देखने की जरूरत नहीं, जो बिल्कुल ऊपर चोंच सी नजर आए बिल्कुल ये शार्प वेव है, वो स्पाइक है ना। शार्प वेव जो होती है वो थोड़ा सा ऊपर ये वाले से दो। स्पाइक है, ये एकदम से स्पाइक। हाँ ये जो है ये ये सारी spike है। स्पाइक्स हैं। हाँ ये सर, ये इधर- आपने नॉच वाली कौन सी बताई थी वेव? ये जिसमें ऐसे होता है, फेज रिवर्सल वाला है। फेज रिवर्सल में तो क्या होता है? देखो ये है फेज रिवर्सल, आपने बताया था। देखो अगर मैं अपोजिट उसमें दिखता है ना। अगर मैं इसको यहाँ पर ये -10 था और इसको यहाँ पर +10 कर दूँ तो फेज रिवर्सल हो गया। तो ये कितना होगा इसका? लेकिन सर ने बताया ना सेम लीड में होना चाहिए, अगर फ्रंटल है तो फ्रंटल में ही दिखे ऐसा कुछ। नहीं नहीं वो तो आई ब्लिंकिंग का था। अच्छा अच्छा ठीक है, हाँ Eye आई ब्लिंकिंग blinking का का था। था। ओके। आई ब्लिंकिंग वाला देखिए, मैं इसको 10 कर दूँ तो इनका जो है -10 आ जाएगा। -10 आएगा तो वो क्या माइनस वाले ऊपर की तरफ, तो ये इसका क्या है? फेज तो ये रिवर्सल। वाली चीज जो आपने नाम की है ना, ये फेज रिवर्सल है। फेज रिवर्सल जो है सीक्वेंशियल में ही देखते हैं। जैसे इस पे अपन ने गलत F4 एग्जाम में F4 के बाद कौन सी जुड़ती है? जैसे इसमें जोड़ रखी है एक रखा। है ना। F4 से C4 जुड़ी है, C4 से D4 जुड़ी है, तो F4 से C4 C4 और से C4 से P4 P4, P4 से ठीक है। इसमें ऐसे ही और इसमें ऐसे ही, हाँ तो ये फेज फेज रिवर्सल रिवर्सल हो गया। ये वाला मांगते ही फेज रिवर्सल ही है। हाँ क्योंकि ये सीक्वेंशियल है ना। सर इसमें नॉच का कोई लेना देना नहीं था, आपने कुछ बताया था ये वाला पेन है ना एक बार इसमें एक दूसरे की ये तरफ आते पेन हैं। नहीं वो तो ठीक है, नीदर कर रही हूँ मैं तो इसमें हो कर सकता है रही पर हूँ। ये तो जैसे P3 मैं और बताती O1 है और यहाँ P आ गया। सर ना, ऐसे ये वाली जो वेव दो, है इसमें एक कॉमन लीड होनी हाँ वही चाहिए। ना कॉमन लीड होने चाहिए। अब जैसे इसमें नहीं है ना, C तो जो ये है कैसे वो हो गया? कॉमन लीड है, C4 कॉमन लीड है। इसमें नहीं है ना, तो ये नहीं है। है ना F8 और F8 होगी कॉमन। यहाँ पे F8 करिए ना, हाँ F8 F8 हो गई ना तो कॉमन। नीचे वाला नहीं होना चाहिए, तो ऊपर वाला कैसे है? क्यों ये नहीं ना अरे ये तो इसके सामने ये है ना, तो ये ध्यान नहीं होना अरे, चाहिए, उल्टा ये तो ये जा रहा है। वाले है ना। नहीं ये वाली तो इसकी आगे, ये ऊपर वाली और ये ये नीचे वाली वाली इसकी वाली। उधर से देखने में ऐसा लग ये रहा जो है। वेव आ रही थी ऊपर के लग ऐसे, रहे थे। इसको आपने कुछ बताया था जैसे इसमें दिखा रखा है ना ये वाली। अरे वो क्या होता है, स्लो वेव एंड स्पाइक पैटर्न होता है ना। हाँ यूं आया स्लो वे फिर एकदम स्पाइक आ गया। वो अलग चीज पूछ रही हूँ मैं तो, कोई बात नहीं। जो याद है। सीजर में जो मिलता है, नहीं वो तो अलग था। शॉर्ट होता नहीं, ये स्पाइक है, हाँ एकदम से जो पिन पॉइंट रहती है पिन पॉइंट रहती है। और ये जो पिन पॉइंट नहीं है तो वो क्या है, वो सात और बिल्कुल ही राउंड है। अल्फा, थीटा और डेल्टा कितनी कितनी होती है फ्रीक्वेंसी? ये 13 से ज़्यादा रहेगी सर, बीटा 13 से ज़्यादा।
मतलब 14 से लेके 14 से ज़्यादा 30 30 तक, ये 8 से 14, ये 8 से लेके 8 से 13, 8 से 13, ये 5 से 4 5 से 7 और ये 2 से 4 लेस देन 2 से 4, ठीक है। ये जो है ये आपको पता होना चाहिए। अब जैसे सर इसका आपने न्यूमोनिक बताया था ना? बेड डांस, तो ये जो अब हम अवेक ईजी में ये दोनों पैटर्न अगर आ रहे हैं तो नॉर्मल है। अगर इनमें से कोई सा आ गया, ये स्लो वेव पैटर्न है, स्लीपी ये स्लीप में आना चाहिए। ये स्लीप में आने चाहिए, हाँ। लेकिन अवेक में आ रहे हैं हाँ। तो abnormal है। ठीक है ना। ये तो आई ओपनिंग होगी ना सर, Attention। अटेंशन, आई ओपनिंग, अटेंशन, और आई क्लोजिंग में ही होगी अल्फा क्लोजिंग में में। ये हाँ हाँ ठीक है। पर सो नहीं रहा लेकिन आई क्लोज हाँ है। हाँ इजीली अराउजल बाय एक्सटर्नल स्टिमुलाई। हाँ, ये मेनली किस में आती है, कौन से वाले एरिया में ज़्यादा आती है? फ्रंटल वाले में, जब हम अटेंटिव अटेंटिव हैं है। तो फ्रंटोपैरेटल वाला एरिया जो होता है उसमें आती है। ये ऑक्सीपिटल वाले, इसका मतलब तो सर यही हुआ ना कि एक Occipital वाले इसमें में। 14 वेव्स आएंगी, इसमें एक में 5 आएंगी, ये बताया वही था ना आपको आपने। हाँ अगर ये वाला है जैसे थीटा है तो एक इसमें 5 आएंगी और ज़्यादा अगर प्रोमिनेंट जो आती है ना, हाँ जो ये वाली जो है ना फ्रंटो और पैरेटल वाली है, हाँ सर उसके अंदर प्रोमिनेंट जो है अगर मतलब वही बीटा होगा तो 14 to 13 वेव्स ही आएंगी ना सर इधर से इधर। हाँ। इतने में आपने यही बताया था, ऐसे ही काउंट करते हैं कि हम हाँ, कि बीटा वेव आ रही है कौन आप सी आ इसके रही जो है। है ना ऊपर ऊपर की नोच, हाँ हाँ नॉचेस को देख के उसको ही करके करना है। अब इसकी अच्छी जो सेंसिटिविटी वाली है ना, इसको उठाओ इसमें से काउंट कर लो 1 सेकंड में कितनी नोच आपको नजर आ जैसे रही है। यहाँ से यहाँ फ्रंटल ओसिपिटल में ये रही ना फ्रंटल, ये 1 2 सर ये जैसे अब एक काउंट करेंगे 2 दो होगी ना। ठीक है 12 नीचे वाले काउंट नहीं करेंगे। नीचे वाली नीचे तो मतलब एक तो बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 बीटा एक्टिविटी। ये टाइप। और सर ये हमने क्या मार्क किया हुआ है? ये क्या देखना चाहते हैं? वेव्स किया होगा, स्पाइक वगैरह स्पार्क ऐसा लग रहा है मुझे। स्पाइक है ये तो। हाँ मतलब दिखाने के लिए बस। हाँ, ये स्पाइक दिखाने के लिए, हाँ, जैसे यहाँ बना रहा था ना हाँ, वही। कि यहाँ देखो ये दिख रहा है। है। जैसे एक पेशेंट है जिससे, हाँ बैठो बैठो बुलाते हैं। एक पेशेंट है जिसने पहले तो आंखें खोल क्या कर रही है, बंद कर रखी हैं, या आंखें अल्फा। आंखें खोल रखी हैं, तो वो उसकी एक्टिविटी ऐसी आई। फिर उसने आंखें क्या कर ली, बंद। बंद करते ही क्या हो गया, थोड़ी कम हो जाएगी। ये बताया जाए सर, कॉर्नियल पे पॉजिटिव चार्ज रहता है तो उससे तो आपने अलग आईवीएफ का हो अपन गया क्या है effect। अल्फा और बीटा एक्टिविटी देखना चाहते हैं। तो एक आदमी जो है ना यहाँ से, जैसे ये क्या है, इसमें एक्टिविटी ज़्यादा आ रही है तो ये बीटा बीटा, हो गई। और उससे थोड़ी स्लो एक्टिविटी आएगी तो अल्फा हो गई। इनको क्या बैकग्राउंड एक्टिविटी बोलते हैं। ये बैकग्राउंड एक्टिविटी होती है जो नॉर्मल जो है मिल जाएगी। अगर इसके अलावा कोई भी एक्टिविटी मिलती है और इनमें ये पैटर्न कोई भी मिलता है, स्लो शार्प और स्पाइक पैटर्न जो मिलता है, तो हम क्या करते हैं, उसको अब नॉर्मल एक्टिविटी मानते हैं। ठीक है, तो इसको क्या बहुत फास्ट देखते हैं। देखो इसमें कोई एक्टिविटी ऐसे नजर आ रही है, बिल्कुल सीधी सीधी नजर आ रही है। बस एक लाइन को लेके चलो, देखो कोई इसमें अब लग रहा है कुछ पैटर्न चेंज हुआ है, नहीं हुआ। बहुत ध्यान से नहीं देखना। ध्यान से देखो तो पैटर्न चेंज हो जाएगा। ऐसे वो तो बहुत ज्यादा हाँ, है हाँ। सीजर तो सीजर एक्टिविटी है ये हिल गया सर। ये तो आर्टिफैक्ट और लीड डिस्प्लेसमेंट और ये सब था। वो आर्टिफैक्ट जो है ये वाली लीड तो लगी नहीं है एक F7 लीड तो वाली। लगी नहीं है। हाँ ये स्वेटिंग और उन सब में भी ऐसे इसमें लगती नहीं है शायद। स्वेटिंग में तो क्या पूरा ऐसे जिग से पूरा पूरा slow है, है। रह मुझे ये सिंपल तो पता है कि लगी ही नहीं हाँ, खराब। ये लगी नहीं। ये तो लगी नहीं, और एकदम बिल्कुल लहर जैसी आ रही है, तो वो क्या स्वेटिंग की आर्टिफैक्ट जरूर पढ़ लेना। आर्टिफैक्ट